अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हमें जॉइन किया है मरहमा शम्स साहिबा ने, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और न्यूरो साइंसेस प्रोफेशनल हैं। विलिंग वेज इस्लामाबाद के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और बहुत तवील अरसा से लोगों की ज़िंदगियां बदलने में बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो पर। बहुत शुक्रिया सर, क्या हाल है आपका? खैरियत से है? अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सहारा। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, बल्कि बहुत हज इंटरेस्टिंग मुबारक टॉपिक एज़ पे वेल। बात कर रही हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हज आपको आपने अदा किया और आपने जिस तरह से इंतज़ामात की भी तारीफ़ की और बहुत अच्छा रहा, तो आपके लिए बहुत सारी दुआएँ, बल्कि दुआओं की जगह पे तो आप गई हुई थीं और हम सबको आपने यकीनन दुआओं में शामिल रखा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबको दुआ में विलिंग वेज़ ईच एंड एवरीवन अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो ये फ़रमाइएगा मरहमा शम्स के जब विलिंग वेज़ में हम काम करते हैं तो हमारा जो एक यहाँ का एनवायरनमेंट है उसमें साइंस की बातें बहुत होती हैं। यानी डॉक्टर हुँ, सदाकत अली को हमने सबसे ज़्यादा जो बात करते हुए देखा सुना है, वो ये है कि साइंस की जो के जो प्रिंसिपल्स हैं, साइंस की जो तौजीहात हैं, उनको हम रोज़ाना स्टडी करें, पढ़ें, देखें, अप्लाई करें और इवन अपने क्लाइंट्स के साथ भी काम करते हुए जो इस सोसाइटी में कॉमन सेंस के साथ ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर के साथ हमारे पास आते हैं और कॉमन हुँ, सेंस से बहुत सारे सॉल्यूशंस अप्लाई करते रहने की उनकी प्रोग्रामिंग होती है। हुँ, तो हुँ, हमें फिर यहाँ ये तरगीब मिलती है डॉक्टर सदाकत अली साहब से और विलिंग वेज के सारे प्रोग्राम्स से कि साइंस को हमने पढ़ना, समझना, सीखना और सिखाना है। तो आपसे मैं बिल्कुल। चाहूँगा कि हम इस हवाले से बात करें कि कॉमन सेंस किस किस तरह से हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करती है और उसकी जगह ये जो साइंटिफिक अप्रोच है ये क्या किरदार अदा कर सकती है और करती है। ये बहुत अहम टॉपिक है। जब मैं आप लोगों की बातचीत सुन भी रही थी इससे पहले, तो मैं इसी बारे में सोच रही थी कि हमारी ज़िंदगी के जो मैक्सिमम काम है, वो हम कॉमन सेंस इस्तेमाल करके ही कर रहे होते हैं। जी। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ कि एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे एक डॉक्टर साहिबा थी महानूर, जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था हुँ, और उन पे एसिड फेंका गया। तो उसमें एक कॉमन सेंस अब एसिड अटैक के विक्टिम को देख के क्या कहती है कि जब उस पे एसिड फेंका जाए तो क्या किया जाए? उसको फ़ौरन से किसी ना किसी चीज़ से लपेट लिया जाए। जबकि जो साइंटिफिक सेंस है वो इसके बरअक्स है। वो कहती है कि अगर आप उसको किसी चीज़ में लपेटते हैं तो उसके एसिड के डीप होने के असरात ज़्यादा रह जाएँगे और वो हम्म। ज़्यादा डैमेज करेगा, वो ज़्यादा स्किन में पेनिट्रेट करेगा। मगर हम हमेशा ही सुनते आए हैं कि एसिड अटैक के विक्टिम को आपने क्या करना है, फ़ौरन ढँप देना है। दिस इज़ हम्म। कॉमन सेंस। व्हेयरएज़ द साइंटिफिक सेंस कहती है कि इसके बरअक्स होगा। एक बहुत कॉमन और कॉमन सेंस का मानना ये है कि जो डिटॉक्स ड्रिंक्स होती हैं, ये आपकी बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करती हैं, जबकि साइंटिफिक सेंस कहती है कि लिवर और किडनीज़ ऑलरेडी ये काम बहुत बेहतरी से कर रहे हैं। वो हम्म। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत रिमार्केबली कर रहे हैं, आपको एक कमर्शियल डिटॉक्स की ज़रूरत नहीं होती है। जी। जब हम विलिंग वेज़ में आते हैं, तो हम कुछ ऐसे ही काम अपने मरीज़ के साथ और बीमारियों के साथ कर रहे होते हैं, जो कॉमन सेंस के मुताबिक तो ठीक-ठाक होते हैं। कॉमन सेंस कहती है कि एडिक्शन के पेशेंट को जो है वो खुश रखा जाए, ताकि वो नशा छोड़ जाए। हम्म। लेकिन साइंटिफिक सेंस यहाँ पे क्या कहती है? वो बहुत अहम बात है और वही सिखाना और वही सीखना सबसे अहम काम है, जो डॉक्टर सदाकत का हम हमारी हर कन्वर्सेशन के अंदर, हर मरीज़ के साथ, हर फैमिली के साथ कन्वर्सेशन में जो एक अहम बात होती है कि जी। हमने एक साइंटिफिक सेंस को लेके आना है। जी। और साइंटिफिक सेंस ये कहती है कि मरीज़ को ठीक रखने के अंदर हमें कुछ मरीज़ की खुशियों को जो है वो कुर्बान करना पड़ेगा। हुँ। और वो यानी कौन सी खुशियां हैं जिनको कुर्बान करना पड़ेगा और ये खुशियां कुर्बान करने के लिए हमारा दिल क्यों नहीं चाहता। और इससे जुड़ी एक और बात भी कि जहाँ मरहमा अकल कह रही होती है, अकल कहती है कि हुँ, ये काम करना ठीक नहीं है, हुँ, फिर भी हम वो हुँ, काम करते रहते हैं। कितने ऐसे काम रोज़ाना के एक दिन के अंदर हमारे बेशुमार वो काम हैं जो कि हमें पता है कि ये ठीक नहीं है और फिर भी हम वो करते हैं। हुँ। वो खाने पीने से लेके डीलिंग हैंडलिंग तक कदम कदम पर ऐसी चीज़ें, ऐसी मिस्टेक्स हम करते हैं। तो वो क्या चीज़ है जो हमें रोकती है और अकल के ख़िलाफ़ चलाती है? बेसिकली तो मैं इस चीज़ को ऐसे देखती हूँ कि सबसे पहले तो
जिस चीज के ऊपर या तौर के ऊपर इंसान चल रहा होता है ना, उसकी कंफर्ट जोन उसके अंदर डेवलप्ड होती है, और वो राइट डिसीजंस लेने में, क्योंकि उसको मुश्किल भी हो रही होती है उन फैसलों को लेने में, जाहिर बात है अगर फैमिली और पेशेंट एक तर्ज पे चल रहे हैं और उस चीज को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक तो उनकी कंफर्ट जोन डेवलप्ड है, उनको पता है कि अगर इससे चेंज किया गया तो आगे से रेजिस्टेंस आएगा। और जब ह्यूमन माइंड रेजिस्टेंस को देखता है ना, तो ह्यूमन माइंड कहता है कि छोड़ो, ये काम ना ही किया जाए तो बेहतर है। और रेजिस्टेंस तो आना होता है जब भी आप कोई आदत चेंज करते हैं, जब भी आप किसी बीमारी के खिलाफ खड़े होते हैं, जब भी आप किसी चीज को जो कि यूज टू है बॉडी जिसको लेके उसको नो करते हैं, तो रेजिस्टेंस तो आती है। वो नशा छोड़ने में भी आती है, वो वर्जिश शुरू करने में भी आती है, वो टाइम पे सोने जागने में भी आती है, लेकिन उस रेजिस्टेंस के साथ कोप करना हम लर्न नहीं कर रहे होते हैं, और हम सिर्फ रेजिस्टेंस को देख रहे होते हैं, बट हम अपनी जो हमारे अंदर की सकत होती है उसको बढ़ाने पे काम नहीं कर रहे होते हैं। तो जब हम ये तमाम हर्डल्स देखते हैं तो हम कहते हैं कि बेहतर यही है कि इस चीज को छोड़ ही दिया जाए, ना कि इसमें बेहतरी लाई जाए, ना कि कोशिश की जाए, बट चूंकि ह्यूमन नेचर, ह्यूमन माइंड थोड़ा फिक्सेटेड होता है ऑन डूइंग द इजियर थिंग्स या डूइंग द थिंग्स विदाउट हर्डल्स, तो वो उसी सिम्त में जाने लग जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मिस मरमा आपने बात की ना खुशी की कि मरीज़ को खुशी कुर्बान करनी पड़ेगी, तो इसको अगर मैं एक लाइन में ऐसे करूं कि एक ही काम हो सकता है एक वक्त में, या आप इलाज करा लें या आप खुश हो जाएं, यानी दोनों काम एक या साथ मरीज नहीं हो खुश रह सकते सकता है हैं। या अब ठीक रह क्योंकि हमारी सकता है। फैमिलीज कॉमन सेंस पे क्योंकि ऑपरेट करी होती हैं, तो वो कहती हैं कि इलाज तो हो ही रहा है क्योंकि ही इज़ विद यू, लेकिन खुश ज़रूर करना है आपने इसको। और नशे के मरीज को खुश जो है वो सिर्फ नशा करता है जब ठीक है और वो हम दे नहीं सकते, तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है समझाना अक्सर कि वो जो खुशी है वो यहाँ पे मिल नहीं सकती, यहाँ पे यहाँ मरीज ठीक रह सकता है या खुश रह सकता है। हाँ, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसको फिर सिखाते हैं कि असल में जिस चीज़ में हम खुशी ढूंढ रहे थे ना, वो तो मिस्टेकन बिलीफ है। खुशी के तो हज़ार और तरीके हैं, 6000 प्लस वेज हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट केमिकल। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुश रहने के मज़ीद तरीके भी सीखते हैं। मरहमा शम्स, चूंकि जब नशा विलिंग वेज इस्लामाबाद में जो आपका एक काफ़ी बड़ा इंतज़ामात के साथ सेंटर है, और ये ऐसी जगह पे है बाराकाऊ में कि जहाँ लोग बहुत ख़ास पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर से भी काफ़ी अपने पेशेंट्स के इलाज के लिए रब्ता भी करते हैं, और ये बड़ी एक मेन आपकी वहाँ पे विलिंग वेज की जो प्रेजेंस है वो नज़र आती है। तो आप किस तरह के पेशेंट्स को ज़्यादा देख रही हैं कि जो विलिंग वेज इस्लामाबाद के लिए लोग रब्ता करते हैं? एडिक्शन में कौन सी एडिक्शंस हैं जो आप ज़्यादा केटर कर रहे हैं, और इसी तरह से अदर देन एडिक्शन भी इश्यूज़ आपके पास साइकेट्रिक इलनेसेस भी, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स भी काफ़ी आते हैं, तो मैं चाहता हूँ इस बारे में आप हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए। जी मोहसिन साहब, हमारा इदारा माशाल्लाह इस्लामाबाद का जो सेंटर है बहुत वेल इक्विप्ड और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे, यहाँ पे आपको पता है बाराकाऊ में पहाड़ है हर तरफ, तो एक तो ये कि इसकी लोकेशन बहुत खूबसूरत है और मरीज यहाँ पे जो भी आता है उसको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है ग्रो करने के लिए। मैं इस्लामाबाद में और इर्द गिर्द भी जो मरता हुआ नशा आजकल देख रही हूँ, एक तो नशा ऐसा है जो कि शुरू से ही है और वो अभी भी उतना ही है, जो कि चर्स का नशा है, जिसको अनफॉर्चुनेटली हम इतना नशा समझते भी नहीं है मुआशरे के अंदर बहुत से लोग, लेकिन इसकी शरह उतनी की उतनी ही है, ये ना कम हो रहा है और ना कहीं जाने का नाम ले रहा है। चर्स के नशे के साथ बहुत कॉमन पेशेंट्स देखे जाते हैं। इसके साथ ही ओपियोइड्स की वबा बहुत बढ़ने लग गई है। ये जो पेन किलर ड्रग्स हैं जिसमें हीरोइन है या फिर जो है मेडिकेटेड ओपियोइड्स हैं, तो इनके पेशेंट्स बहुत आते हैं। साथ ही स्टिमुलेंट्स यानी कि आइस, कोकेन और अल्कोहलिज्म की बीमारी के बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो ड्रग एडिक्शन में तो इस वक्त अगर देखा जाए तो तमाम ड्रग्स ही बहुत आसानी से मुहैया हैं और तमाम ड्रग्स की एडिक्शन ही जालिम किस्म की एडिक्शन है और पेशेंट्स के लिए और फैमिली के लिए जो है वो उससे टैकल करना अपने उन पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जब भी कोई नशा, चाहे वो चर्स का हो, चाहे वो कोकेन हो, चाहे वो आइस हो, अल्कोहल हो, लाइफ में आ जाता है तो पेशेंट के लिए विदाउट द राइट ट्रीटमेंट और फैमिली के लिए विदाउट द राइट ट्रीटमेंट उस लाइफ को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा नशे के पेशेंट्स के अलावा हम जो दीगर और केसेस देखते हैं वो हम बाइपोलर के पेशेंट्स के, स्किज़ोफ्रेनिया के, दीगर और साइकोटिक डिसऑर्डर्स के, डिप्रेशन के,
और एंग्जाइटी के पेशेंट्स भी देखते हैं, ओसीडी के पेशेंट्स आते हैं। और इसके साथ साथ बहुत से लोग हमें अपने एग्जेक्टिव फंक्शनिंग के लिए या अपनी मैरिटल लाइफ के लिए या अपनी आगे एजुकेशनल डायरेक्शन या वर्क डायरेक्शन के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए भी रीच आउट करते हैं। तो इस तरह से जो है हम वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल को जो है वो केटर करते हैं यहाँ पे। यानी ये आपने बड़ी अहम बात बताई। एक तो आप बैठे हुए मरकज़ में हैं, आप के पास पूरे पंजाब से भी क्योंकि वफाक पाकिस्तान में विलिंग वेज का ये जो सेंटर है ये काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के लिए एक्सेसिबल है जो कि पाकिस्तान से बाहर से भी जो आके लैंड करते हैं इस्लामाबाद, तो उनके लिए भी ये बड़ा एक्सेसिबल और ख़ूबसूरत जगह पे है। और फिर ये जो सारा कुछ आपने बताया, इसमें पेशेंट खुद तो इलाज के लिए आमादा नहीं होता, तो जो पहला स्टेप है, पहला जो एक इसमें जो कदम है वो फैमिली के साथ होने वाली बातचीत है। तो आपके साथ वहाँ विलिंग वेज इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग इन पर्सन भी आते हैं और ऑनलाइन भी ये मीटिंग्स आप कंडक्ट करते हैं आप लोग? जी, बिल्कुल। जी, जी। हमारे पास जो पहला कदम है, चूँकि हम जानते हैं और जो लोग नहीं व्यूअर्स जानते हैं, उनको हम ये बताते चलेंगे कि एडिक्शन की बीमारी का पेशेंट जो है ना, उसकी बीमारी का हिस्सा है कि वो डिनायल में होता है। और मैक्सिमम पेशेंट जो है वो अगर हम शरह देखें तो 98-99% पेशेंट रज़ामंद नहीं होता है इलाज के लिए, अपनी बीमारी की वजह से। इसलिए नहीं कि वो चाहता नहीं है, इसलिए कि उसकी बीमारी में उसकी मर्ज़ी बीमार है। तो वो खुद रज़ामंद नहीं होता। तो ऐसे में जो गार्डियंस होते हैं, जो फैसला लेने वाले होते हैं, वो घर वाले होते हैं। और घर वालों को ऑन द सेम पेज आके बीमारी को अंडरस्टैंड करके फैसला लेना होता है। तो ऐसे में हम वॉक-इन्स भी देखते हैं और हम वो फैमिलीज़ जो कि मुल्क से बाहर हैं, तो हम ऑनलाइन कंसल्टेशन मीटिंग्स, और जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में है या और गिरदो-नवाह में हैं, तो वो फिर हमारे पास आके मिल के, हमारे पूरे सेंटर को देख के, हमसे मिल के, अपना इत्मीनान कायम करके जो है वो इस फैसले की तरफ बढ़ते हैं। हम्म। तो मरमा, आप से बड़ी एक मुफीद गुफ्तगू हुई है। मेरा ख़्याल है कि इसके कई पहलू हैं और इस सारी गुफ्तगू के अंदर ये जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि विलिंग वेज़ यानी कि जो आमादगी के रास्ते हैं जिसमें जो विलिंग है वो भी इसमें अप्रोच करता है, राब्ता करता है, आता है, और जो विलिंग नहीं है यानी पेशेंट, तो उसको फैमिली के थ्रू विलिंग बनाने और प्रोफेशनल हेल्प के ज़रिए अच्छी ज़िंदगी के लिए कैसे आमादा करना है, ये भी यहाँ सिखाया जाता है। That's so true. तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपकी शिरकत से। आपका बहुत शुक्रिया शहारा। Thank you so much. अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। Allah Hafiz. यस।